ये एक फेस्टिव सीजन है फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन सिर्फ हमारे घरों में, मॉल्स में और रेस्टोरेंट्स में नहीं, फुटबॉल की दुनिया में भी, क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो नजदीक आ रहा है। एंड डू टीम्स वांट गुड प्लेयर्स हु कैन विन बिग ट्रॉफीज फॉर देयर टीम्स? हो 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 व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब नंबियार और आप देख रहे हैं इंडिगोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू इंडिगोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। एंड वेलकम टू आवर वीडियो अबाउट द विंटर ट्रांसफर विंडो। विंटर ट्रांसफर विंडो में एक क्लब की पूरे सीजन को बदलने की क्षमता रहती है, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द सीजन एक ऐसा ट्रांसफर विंडो होता है जहां पे आप अपने क्लब के लिए एक ऐसा प्लेयर ला सकते हो जो पूरी तरीके से गेम बदल सकता है। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्लेयर्स हु मेड देयर वे इनटू द क्लब्स ड्यूरिंग द विंटर ट्रांसफर विंडो, और उन्होंने पूरी तरीके से बदल ही दिया क्लब के फेट को। आपको एक फुटबॉल फैन होने की जरूरत नहीं है टू अप्रिशिएट गुड बिजनेस। ऑल प्लेयर्स आर मोर और लेस इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप एक प्लेयर को बहुत कम पैसे में खरीद रहे हो और उसे आप ग्रो करके एक मॉन्स्टर बना रहे हो और उसे एक बहुत ही हाई वैल्यू में बेच रहे हो, तो दैट इज जस्ट गुड बिजनेस। एक इंसान, एक शख्स जो हर बड़े क्लब के ट्रांसफर विश लिस्ट में होगा, वो एक ऐसे प्लेयर है जो यंग फुटबॉल प्लेयर्स के एम बाप है। जी हाँ, Kylian Mbappe is the most hyped thing after the Messi and Ronaldo era, and he is definitely going to be the most in-demand player of this winter transfer window, क्योंकि Kylian Mbappe का कॉन्ट्रैक्ट PSG के साथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, and he can sign a pre-contract agreement now that he is finally come of age. बिकॉज आप एक सर्टन एज लिमिट के बाद ही प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। एंड गेटिंग Kylian Mbappe इनटू योर क्लब वुड बी लाइक फाइंडिंग अ PS5, नो एक्चुअली 5 PS5s अंडर योर क्रिसमस ट्री द मॉर्निंग यू वेक अप ऑन क्रिसमस। वैसे 5 PS5 का क्या करेंगे मुझे पता नहीं, मगर एक Kylian Mbappe का बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस गाय इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट फुटबॉलर्स आउट देयर, एंड उन्होंने अपने एक्सेलरेशन, एजिलिटी, पेस वगैरह वगैरह से सबको शॉक कर दिया था व्हेन ही बिकेम द ओनली टीनेजर राइट आफ्टर पेले हिमसेल्फ टू स्कोर अ गोल इन द वर्ल्ड कप फाइनल एंड एसेंशियली हेल्पिंग फ्रांस लिफ्ट देयर वर्ल्ड कप आफ्टर एजेस। अभी रिसेंटली उनका बर्थडे हुआ था, एंड रोनाल्डो वाज 24 व्हेन ही लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू साइन फॉर अ क्लब दैट एम्बापे, someone who follows Ronaldo like a fanboy, could also join, that is Real Madrid. It is highly possible that Mbappe इस ट्रांसफर विंडो में PSG को छोड़कर रियल मैड्रिड जा सके। अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है, एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड डज नॉट हैव टू बाय Kylian Mbappe. They can enter in a pre-contract agreement with Mbappe. Is this pre-contract agreement good for Real Madrid? Hell yes. But is it bad for PSG? Hell yes, because the PSG essentially Mbappe को आराम से 150 to 200 million पे बेच सकते थे, because he's a young player, he's got a lot of years left in him, and he's a goal scoring machine, he's a sensation, he's an icon in the world of football today. वो easily उसे बेच सकते थे बहुत हाई प्राइस पे, लेकिन now they might risk losing him फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। PSG ने इस साल समर ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे फ्री एजेंट साइन करके अपने बिजनेस प्लान को और अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को पूरे दुनिया से अपलोड करवाया था, बट नाउ दे माइट गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन बाय लूजिंग Kylian Mbappe एज अ फ्री एजेंट। एक ऐसा क्लब जो इस साल सैंटा क्लॉज बन सकता है, नॉट इन द सेंस ऑफ जॉय एंड eating cookies and milk and making children sit on your lap, but in the sense of giving things away, that is Chelsea. जी हाँ, Chelsea यूरोप की एक सुपर पावर बन चुकी है ये क्लब, और सब लोग एडमायर कर रहे हैं इस नए Chelsea को, but they have a lot of players who are yet to sign the contract, and these are some important players in Chelsea, including देयर डिफेंडर्स। बात करते हैं थियागो सिल्वा की। थियागो सिल्वा ने ऐसा कहा तो है कि वो चेल्सी नहीं छोड़ना चाहता, एंड द वेटरन डिफेंडर हैज बीन इन फिनोमिनल फॉर्म व्हाइल ही वाज इन चेल्सी। बहुत लोगों ने डाउट किया था कि इतने ओल्ड प्लेयर को साइन करना क्या फायदेमंद है या नहीं है, बट he has proven his point, he has proven his word definitely, and he might stay at Chelsea. The problem, or the one player that could leave on a pre-contract agreement, is Antonio Rudiger, the German defender who has completely transformed himself with the German coach in Chelsea. Rudiger इस साल एक बीस्ट बन चुके हैं। मेरे लिए he is one of the best defenders in the Premier League right now.
एंड अगर आप एक बेस्ट डिफेंडर हो तो आपको एक बेस्ट डिफेंडर की सैलरी भी मिलनी चाहिए. या चेल्सी रिफ्यूजेस टू पे रूडिगर गुड मनी, जहां पे उनको उनके आंख के सामने दिख रहा है कि रॉस बार्कली और डैनी ड्रिंक वाटर को अच्छा पैसा मिल रहा है. तो मैं एक स्टार्टिंग 11 डिफेंडर हूं, मुझे थोड़ा पैसा तो दे सकते हो यार प्लीज. आई हैव टू बाय फेस मास्क. क्रिश्चियनसन के साथ भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसके लिए उसे खिला भी नहीं रहे हैं. एंड लूजिंग दीज टू प्लेयर्स इज नॉट गुड न्यूज फॉर चेल्सी एंड दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. क्रिश्चियनसन, रूडिगर, ये तो यार चलो नए प्लेयर्स हो गए, बट लेट्स लुक एट अ क्लब लेजेंड फॉर चेल्सी, दैट इज सेजार एस्पिलिक्वेटा. एस्पिलिक्वेटा ने चेल्सी के लिए कितने सारे ट्रॉफीज जिताए एंड ही हैज बीन there for Chelsea for more than 400 matches now. And अभी एक ऐसा वक्त आ गया उसके करियर में where he is contemplating if he should sign for Chelsea or not. कई लोगों को ऐसा लगता है that Azpilicueta might go back to the boy band Xavi is forming in Spain and that is in Barcelona. और Barcelona को सख्त ज़रूरत है of absolutely anyone and everyone they can find in Europe right now. The next player that we definitely have to address in this video is Paul Pogba. पॉल पोग्बा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस दिलाए हैं. ही हैज बीन गुड इन मेनी मैचेस. इनफैक्ट इस सीजन की शुरुआत में ही हैड अ लॉट ऑफ असिस्ट्स इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स इटसेल्फ. हाउएवर पॉल पोग्बा और उनके हेयर स्टाइल्स में एक ही चीज कॉमन है, इनकंसिस्टेंसी. पॉल पोग्बा के इंजरीज की वजह से मे बी ही वाज नेवर एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट ही हैड सेट व्हेन ही मूव्ड फ्रॉम यूवे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. And that is why many United fans give him a lot of trouble and they give him a lot of shit for not playing at the level he was supposed to play at. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पॉल पोग्बा अगर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में उतना जाते जितना वो अपने बार्बर के पास जाते तो शायद वो एक अच्छे प्लेयर रहते. वैसे पॉल पोग्बा ने अभी तक अपने कोई भी कमेंट्स दिए नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेयर ही वांट्स टू गो, बट ही इज एट द एंड ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट. Leaving pre-contract after getting purchased for a very, very high amount is not good business for Manchester United, and Manchester United requires a midfielder like Pogba in their team. So will Ralf Rangnick let him go or will he make Pogba stay? ये सिर्फ वक्त बताएगा. वैसे पॉल पोग्बा चाहते तो है कि वो यूवेंटस लौट के चले जाए या बार्सिलोना लौट के चले जाए, बट दीज आर ओनली रूमर्स. वैसे पॉल पोग्बा के बेस्टी भी इस विंटर ट्रांसफर विंडो में एक प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट जेसी लिंगार्ड. जेसी लिंगार्ड एक बहुत ही, हाउ डू आई पुट इट लाइटली, घटिया फॉर्म में थे इन द प्रीवियस फ्यू सीजन्स, बट he rediscovered himself after overcoming what was probably the most difficult period in his life and inspired a lot of people by showing what he can do. But he did all of that in a West Ham jersey. और वेस्ट हैम के लोन स्पेल में जेसी लिंगार्ड ने यूनाइटेड फैंस को दिखा दिया कि what they were missing out on. Came back in Manchester United, scored against West Ham with this banger, but is not getting the opportunities that he was getting in West Ham. So maybe इस winter transfer window में West Ham ने भी realize कर लिया होगा कि जैसी कोई नहीं, and they will try to get him back to West Ham. Will Jesse leave his boyhood club and sign for West Ham United? I don't know. But possibility तो ज़रूर यहाँ पे दिख रही है हमें, क्योंकि one thing that a footballer wants in their career is opportunities. Now let's turn our attention towards the Spanish giants. Starting off with Barcelona. बार्सिलोना और ट्रांसफर विंडो के एक ट्वाइलाइट लव सागा जैसी स्टोरी रह चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बार्सिलोना को सिर्फ एक ही चीज़ मिला है ट्रांसफर विंडो में, दर्द. जी हाँ, बार्सिलोना पिछले बहुत टाइम से सिर्फ बिटरे हुए हैं ट्रांसफर विंडो के नाम पे, और ऐसा लगता है कि वो बहुत बार खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं. और इस साल विंटर ट्रांसफर विंडो शुरू होने के पहले ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा करके मैनचेस्टर सिटी से खरीदा है फेरान टोरेस, जो उस्मान डेम्बेले जैसे ही एक इंजरी प्रोन प्लेयर है. फेरान टोरेस जैसे प्लेयर को साइन करके मे बी बार्सिलोना माइट ट्राई टू ऑफलोड उस्मान डेम्बेले एंड हिज हॉस्पिटल स्टाफ विथ हिम. विल दैट हैपन दिस ट्रांसफर विंडो और विल इट हैपन इन द नेक्स्ट वन? आई डोंट नो. और विल डेम्बेले रिटर्न टू द फील्ड एंड एक्चुअली प्ले फुटबॉल फॉर बार्सिलोना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्लब दैट माइट एंड अप साइनिंग प्लेयर्स विल ऑल्सो ऑफलोड प्लेयर्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड. जी हाँ, रियल मैड्रिड में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इस सीजन.
कार्लो एंसेलोटी इज बैक। जी हाँ, कार्लो एंसेलोटी और रियल मैड्रिड का एक काफी इनफेमस रिलेशनशिप रह चुका है, बट इट डजंट मैटर बिकॉज रियल मैड्रिड केयर्स ओनली अबाउट वन थिंग, विनिंग। एंड कार्लो एंसेलोटी वो करवा रहे। दे आर करंटली ला लीगा लीडर्स एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी गुड इन द चैंपियंस लीग। इफ दे एंड अप बीटिंग PSG, then that'll be good news for them. But anyway, looking at the people that might leave Real Madrid this season, we've got 3 Real Madrid legends, namely Gareth Bale, Isco and Luka Modric. Starting off, Gareth Bale एक ऐसे player है जिन्होंने English transfer record तोड़ा था when he made his move from Spurs to Real Madrid, and he has had a lot of ups and downs in his careers, and he has also had one bicycle kick that was an up and down at the same time, but nonetheless he has been very very important to Real Madrid. उन्होंने बहुत अच्छा खेला है Real Madrid के लिए जब उन्हें खेलने मिला था, बिकॉज गैरेथ बेल के पूरे करियर में Real Madrid में बहुत सारे इंजरीज ने उन्हें डिसअलाउ किया टू अटेन द लेवल दैट ही कुड हैव। तो ऐसा लग रहा है कि गैरेथ बेल स्पर्स लौट कर आ जाएंगे ऑन अ लोन स्पेल लाइक ही डिड लास्ट ईयर, और ही वुड जस्ट move out of Real Madrid permanently and return to the Premier League and finish his career off in Spurs. Ancelotti ने वहां पे इसको भी Ancelotti के plans का कुछ खास हिस्सा नहीं है। इसको when he moved from Sevilla was highly criticized for his opening in Real Madrid, but let's not forget that Isco is probably one of the most gifted Spanish football players out there, and Isco ने अपने midfield abilities के साथ बहुत लोग को shock किया है और बहुत लोग को inspire किया Real Madrid में, and he has been around man in Real Madrid for a really long time, but it's very sad to see that his time might come to an end this winter transfer window. Last but not the least, let's talk about a club legend and Ballon d'Or winner, and that is Luka Modric. Luka Modric 36 साल के हो गए, मगर according to players who play with him, he plays like a 20-year-old midfielder. He has been an absolute beast in the midfield for Real Madrid, and he is still pretty much in good form. और ऐसा लगता है कि वो एटलीस्ट 2 या 3 साल तो अपने इसी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे, मगर क्या वो इस फॉर्म को रियल मैड्रिड में कंटिन्यू करेंगे या रियल मैड्रिड के बाहर कंटिन्यू करेंगे, ये विंडो ट्रांसफर विंडो में हमें पता चलेगा. बट एज फार एज आई नो, a club legend like Modric would like to retire in Real Madrid. That should be the case, because what happened with Ramos and Casillas and many Real Madrid legends was just sad. चाहे वो विंटर ट्रांसफर विंडो या समर ट्रांसफर विंडो, एक्साइटमेंट हमेशा एक ट्रांसफर विंडो में बनी रहती है, और इस साल भी ये पूरे मंथ में एक्साइटमेंट विंटर ट्रांसफर विंडो के थ्रू आउट रहने वाली है, और उसी एक्साइटमेंट को हम कवर करने वाले हैं इंडी गोल पे. चाहे क्रिसमस हो, होली हो, मकर संक्रांति हो या दिवाली हो, इंडी गोल ऐसे ही आपको फुटबॉल कंटेंट का कवरेज देते रहेगा. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो टू सपोर्ट आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको क्या लगता है कि इस विंटर ट्रांसफर विंडो में कौन से प्लेयर कौन से क्लब में जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक आर द पोटेंशियल ट्रांसफर्स this season, and what do you think about the transfers or the potential transfers जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है. And don't forget to subscribe to IndieGoal, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एज ए क्रिसमस गिफ्ट इस साल एटलीस्ट 15,000 सब्सक्राइबर मिल जाए. सो बिग रिक्वेस्ट, और ये मौका सिर्फ आप पूरा कर सकते हो. टेक केयर, वील सी यू नेक्स्ट टाइम.